स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम झारखंड बोर्ड क्लास 12th का जो है अकाउंटेंसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता रहा हूँ। जो मैं क्वेश्चंस बताऊँगा आप लोग को यही सब एग्ज़ाम में जो है यही क्वेश्चंस आएगा। तो ज़रूर आप लोग इस क्वेश्चंस को पढ़ के जाइएगा और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइएगा। आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारा का सारा सही आप लोग बना कर आएँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा, इसके बाद आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से 30 तक, यानी कि 1 से 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। तो यहाँ पे चलिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अलाउड एट। पूछ रहा है यहाँ पे साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जा सकता है। पूछ रहा है यहाँ पे साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को जो है पूंजी पर ब्याज दिया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं, कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए पूछा गया है, निम्न में से कौन सी मद लाभ हानि समायोजन खाते में डेबिट पक्ष में दिखाई नहीं जा सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, निकासी पर ब्याज, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए बोला गया है, व्यवसाय के प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। व्यवसाय के प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ख्याति बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किसे विनियोजित पूंजी में शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है किसे जो है विनियोजित पूंजी में शामिल नहीं किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आभासी संपत्ति को, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए, मूल्यांकन से लाभ को पुराने साझेदारों में बांट दिया जाता है। कैसे बांट दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, पुराने अनुपात में जो है बांटा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें यहाँ पे, साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है। पूछ रहा है साझेदारी अनुबंध में जो है परिवर्तन का परिणाम क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फर्म का जो है पुनर्गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें यहाँ पे, पुनः मूल्यांकन खाता है। पूर्ण मूल्यांकन खाता क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, नाममात्र खाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सी संपत्ति एक नए साझेदार के प्रवेश पर अनिवार्यतः पूर्ण मूल्यांकित की जाती है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे, प्राप्ति अनुपात की गणना साझेदार के खाली स्थान के समय की जाती है। तो यहाँ पे खाली स्थान में पूछ रहा है क्या भराएगा, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी तथा सी दोनों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, एक्स वाई तथा जेड एक फर्म में बराबर के साझेदार है। एक्स वाई और जेड जो है एक फर्म में क्या है? बराबर के साझेदार हैं। वाई अवकाश ग्रहण करता है, वाई क्या करता है? अवकाश ग्रहण करता है और शेष साझेदारों के लाभ को 5:4 के अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। प्राप्ति अनुपात होगा। तो यहाँ पे फार्मूला आप लोग लगा के जो है निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ पे जो है डायरेक्ट आप लोग का इसके आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फर्म के विघटन पे सभी संपत्तियों को वसूली खाते में अंतरित किया जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुस्तक मूल्य पे जो है अंतरित किया जाता है वसूली खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे, फर्म के विघटन पर पूंजी खाते के शेष को अंतरित किया जाता है।
कौन सा खाते में? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, बैंक खाते में वसूली किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, नाम मात्र की पूंजी जानी जाती है, नाम मात्र की पूंजी जानी जाती है, कौन सी पूंजी? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखें यहाँ पे, यदि प्रत्येक 10 रुपया वाला समता अंश प्रत्येक 12 रुपये पे निर्गमित किया जाता है तो इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे जो है अधोमूल्य पे निर्गम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, अंशों के अधोमूल्य को आर्थिक चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, दायित्व के पक्ष में दिखाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पे, जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर जो है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूंजी संचय खाता में। जो मैं दोस्तों क्वेश्चंस बता रहा हूँ यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इसको ज़रूर आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रख लीजिएगा, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोग देख पाइएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, जब अंशों को जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाता को डेबिट किया जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंशों के अंकित मूल्य से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, साधारणतः ऋण पत्र होते हैं, साधारणतया ऋण पत्र क्या होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, सुरक्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कंपनी के लिए ऋण पत्र के निर्गमन पर कटौती है, क्या कटौती है? तो इसका जो है, इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आभासी संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सहायक प्रतिभूति है, सहायक प्रतिभूति क्या है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहायक प्रतिभूति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, खुले बाजार से क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाता है तो यह है, क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, विनियोग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, यहाँ पे आते हैं, कंपनी का आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति में शामिल है, क्या शामिल है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, इसलिए जो इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कंपनियों का आर्थिक चिट्ठा अब तैयार किया जाता है, कंपनियों का जो आर्थिक चिट्ठा अब किस में तैयार किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, लंबवत प्रारूप में तैयार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देखिए, जब दो या अधिक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाए तो इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग जो है अंतर संस्था विश्लेषण कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यहाँ पे निम्न में से कौन सी वित्तीय विश्लेषण की सीमा, वित्तीय विश्लेषण की सीमा पूछ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए भी सही, ऑप्शन बी भी सही, ऑप्शन सी भी सही, इसलिए इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, तरल संपत्ति में शामिल नहीं है, पूछ रहा है तरल संपत्ति में शामिल क्या नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टॉक, स्टॉक जो है तरल संपत्ति में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, संचालन अनुपात है, संचालन अनुपात क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, लाभदायकता अनुपात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, आदर्श चालू अनुपात है, आदर्श चालू अनुपात क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2:1। ठीक है, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यहाँ पे रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, रोकड़ प्रवाह विवरण कैसे तैयार किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी में सही, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अंश प्रीमियम में वृद्धि है, अंश प्रीमियम में वृद्धि क्या है? तो इसका
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रोकड़ का स्रोत जो है अंश प्रीमियम में वृद्धि है। तो इस प्रकार से मैं आज आप लोग को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया जो कि आप लोग के एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं आपका सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में, यानी कि यहाँ पे आपका 2 नंबरिया क्वेश्चंस भी रहेगा, 3 नंबरिया क्वेश्चंस भी रहेगा और 5 नंबर्स का भी क्वेश्चंस रहेगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोग को जो है जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सिर्फ आप लोग को क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। आप लोग इसका आंसर जो है खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इसका आंसर मैं दे दूँ तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, या तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर वीडियो पॉज करके जो है क्वेश्चंस को लिख लीजिए और इसका आंसर खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या जो है आपका 31 से लेकर के 38 तक जो है आपका आपका 2 नंबरिया क्वेश्चंस रहेगा। 8 2 नंबर का क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चंस बनाना है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। 31 नंबर को आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद 32 नंबर को भी लिख लीजिए, 33 नंबर, 34 नंबर, 35 नंबर को भी लिख लीजिए। ये सब आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 36 को भी आप लोग लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे 37 और 38 इसको भी लिख लीजिए, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का भी क्वेश्चन आपको 8 दिया हुआ रहेगा, लेकिन 8 में से सिर्फ आपको 6 क्वेश्चंस को बनाना है और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा 3 नंबर रहेगा। तो यहाँ से आप लोग फोटो ले लीजिए इसका, ठीक है। 39 का ले लीजिए आप लोग, इसके बाद 40 और 41 का भी फोटो ले लीजिए आप लोग, इसके बाद 42 का भी ले लीजिए, 43 का भी आप लोग फोटो ले लीजिए, इसके बाद देखिए 44 का भी ले लीजिए आप लोग फोटो, इसके बाद 45 और 46 का भी फोटो ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अब आते हैं आगे हम लोग 5 नंबर्स का क्वेश्चन में। तो यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 5 नंबर का क्वेश्चंस, लेकिन 6 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 4 क्वेश्चंस को बनाना है। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 47 से लेकर 52 तक आपका दिया हुआ रहेगा क्वेश्चंस, यहाँ पे आप लोग नोट्स कर लीजिए। यहाँ पे 47 हो गया, इसके बाद 48 क्वेश्चंस को भी आप लोग नोट्स कर लीजिए, इसके बाद 49 को भी नोट्स कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद 50 को भी नोट्स कर लीजिए आप लोग, हो गया। इसके बाद 51 और 52 को भी आप लोग नोट्स कर लीजिए। तो इस तरह से मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया। जो क्वेश्चंस मैं बताया हूँ यही सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इसको ज़रूर आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।